भौतिक शास्त्र के अध्याय 15 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, अग्र अभिनति में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि समझाइए। पीएन संधि डायोड इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में कार्यविधि यहाँ पर समझना है। सबसे पहले देखते हैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति या अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस, तीन नाम हैं इसी के। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को उसी बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इस बायस को अग्र बायस तथा डायोड को अग्र बायसित डायोड कहते हैं। ध्यान देना है, पी क्षेत्र, पी मतलब पॉजिटिव जिसमें होल ज़्यादा हो, और एन क्षेत्र, एन मतलब नेगेटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो पी क्षेत्र को धन से मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, और एन क्षेत्र को ऋण से मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, देखो ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। तो बैटरी का जो धन है वो पी क्षेत्र से, पी क्षेत्र मतलब ये तीर का निशान, और बैटरी के ऋण को किससे जोड़ा है, एन क्षेत्र से। एन क्षेत्र मतलब ये सीधी लाइन जो खींची है इससे। तो पी क्षेत्र को बैटरी के धन से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण से जब जोड़ देते हैं, मतलब पी पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को जब जोड़ देते हैं तो इसे ही अग्र अभिनति कहा जाता है। चित्र बनाते समय आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ये इस प्रकार से सुधार करके आपको ये चित्र बनाना है। पीएन संधि डायोड में गोला बनाना है और नीचे बैटरी को बी और कुंजी को के नाम दे देना है। बाकी इसके अलावा इसमें एक यहाँ पर एम ए जहाँ पर लिखा है ये मिली एमीटर है। मिली एमीटर का काम है बहने वाली धारा को नापना, और कुंजी का क्या काम है, धारा को चालू बंद करना। ऊपर जो चित्र बनाया था उसी को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखो ऊपर जहाँ पर पीएन संधि डायोड बना था वहाँ पर ये इस प्रकार का, देखो ये पीएन संधि डायोड ही बना है। ये पीएन संधि डायोड बना है। इसमें ये इस तरफ वाला जो भाग है ये एन क्षेत्र है और इस तरफ वाला जो भाग है ये पी क्षेत्र है। बीच में यहाँ पर एक ऐसी रेखा होती है जिसे पीएन संधि कहा जाता है, और पीएन संधि के दोनों तरफ ये जो डॉट लाइन बनी हुई है ये अवक्षय परत है। तो ऊपर ये पीएन संधि डायोड बना है, नीचे वही देखो बैटरी बी और कुंजी के जो चीज़ें उसमें थी वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, चित्र बनाते समय यहाँ पर मिली एमीटर जोड़ देना है। इसमें मिली एमीटर नहीं बना है चित्र में, तो मिली एमीटर आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो चित्र वही है जो ऊपर बना था, थोड़ा सा इसमें पीएन संधि डायोड की आंतरिक संरचना को बना दिया गया है। अब पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में कार्यविधि देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो ये पी क्षेत्र है, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसमें होल ज़्यादा है। तो देख सकते हैं, देखो पी क्षेत्र में ये जीरो जैसे संकेत से जो बनाए गए हैं ये होल हैं, और एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं, देखो यहाँ बिंदु जैसे ये जो बनाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो पी क्षेत्र में जीरो जैसे जो बने हैं वो होल हैं, और एन क्षेत्र में बिंदु जैसे जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। तो पी क्षेत्र में चूँकि होल ज़्यादा होते हैं, होल मतलब धन, तो जो होल हैं वो बैटरी के धन सिरे से जुड़े हैं। धन सिरे से जुड़े होने के कारण उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। होल भी धन है और बैटरी का सिरा भी धन है, तो धन धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये जो होल हैं ये इस तरफ चलने लगते हैं। ये जिधर ये तीर का निशान लगा है ये इस तरफ ऐसे चलने लगते हैं, मतलब संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन भी ऋण हैं और बैटरी का सिरा भी ऋण है, तो ये भी प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर ये इस तरफ संधि की ओर चलने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन और होल संधि पर पहुंचते हैं तो संधि पर इनके पहुंचने से संधि में अल्प धारा प्रवाहित होने लगती है।
जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मिलकर एक दूसरे को जैसे ही वो समाप्त करते हैं, वैसे ही बैटरी बी के धन सिरे के पास ये यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। बंध के टूटने पर क्या होता है, बंध के टूटने पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋण सिरे से प्रवेश करके कहाँ पहुँचते हैं, एन क्षेत्र में पहुँचते हैं और एन क्षेत्र से होते हुए संधि पे पहुँच जाते हैं। बी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, उन इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पर होल बन जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सहसंयोजक बंध टूटने पर, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण वहाँ पर होल बन जाते हैं। ये होल बैटरी के धन सिरे से होते हुए पी क्षेत्र में पहुँचते हैं और पी क्षेत्र से होते हुए संधि पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से फिर से क्या हो जाते हैं, फिर से पी क्षेत्र से होल और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बैटरी जो पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड की संधि पर पहुंचने लगते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह पहले से बढ़ जाता है। तो लगातार यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण संधि से धारा बहने लगती है, मतलब पीएन संधि डायोड में से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे मिलीमीटर से देखा जा सकता है। ये यहाँ पर आपको कार्यविधि हेडिंग लिख लेना है, और जो चीज़ें मैंने अभी आपको चित्र में बताई हैं वही सब चीज़ें यहाँ पर कार्यविधि में लिखी हुई हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो जब बैटरी द्वारा आरोपित बाह्य वोल्टेज रोधिका विभव से अधिक हो जाता है तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। संधि पर इनके मिलने से क्या होता है, विद्युत का चालन होने लगता है। जैसे ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बैटरी के धन सिरे के पास पी क्षेत्र के सहसंयोजी बंध टूटते जाते हैं, है ना। तो वही सब चीज़ें देखो इसमें लिखी हुई हैं। कार्यविधि जो मैंने अभी आपको चित्र में बताई थी, वही कार्यविधि के में यहाँ पर भाषा के रूप में वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न है, पश्च अभिनति में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि समझाइए। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो अग्र अभिनति में थी। अब हम लोगों को पश्च अभिनति में संधि डायोड की कार्यविधि पढ़ना है। यहाँ पर चित्र बने हुए देखो, ये चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। चित्र में थोड़ा सा संशोधन आपको यहाँ पे कर लेना है। ये पीएन संधि डायोड में ऐसे गोला बना लेना है और यहाँ पर बैटरी को बी नाम दे देना है और यहाँ पर जो कुंजी लगी है इसको के नाम दे देना है। ऐसे ही दूसरा जो चित्र बना है इसमें यहाँ पर बैटरी को बी और कुंजी को के यहाँ पर नाम दे देना है। ये थोड़ा सा संशोधन आपको चित्र बनाते समय कर लेना है। अब इसमें क्या है, देखो ध्यान देना है। अभी अग्र अभिनति में पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा था, मतलब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन से जोड़ा था। अब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण से जोड़ देंगे। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, तो पॉजिटिव वाले एरिया को बैटरी के ऋण से और नेगेटिव वाले एरिया को बैटरी के धन से जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे अग्र अभिनति के, है ना। तो जब इस प्रकार से जोड़ देंगे तो इसे ही पश्च अभिनति या पश्च बायस या रिवर्स बायस कहा जाता है। 3 नाम है, पश्च अभिनति, पश्च बायस या रिवर्स बायस। ठीक है, क्या है इसमें, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, पी क्षेत्र मतलब पॉजिटिव वाले सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ दिया। अब इसके पहले क्या किया था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, पी क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा था और एन क्षेत्र को नेगेटिव से। अब उल्टा कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दिया। ठीक है, तो ये पश्च अभिनति है। दूसरा जो चित्र बना है चित्र बी, इसमें वही जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में अग्र अभिनति में आंतरिक संरचना बनाई थी ऊपर पीएन संधि डायोड की, तो वही आंतरिक संरचना बनी हुई है। नीचे बैटरी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है, वही सब चीज़ें हैं, है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, म्यू ए लिखा है। म्यू ए मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर माने ये और कम धारा को नाप सकता है। मिलीमीटर जो है वो थोड़ी ज़्यादा मान की धारा को नापता है, जो
माइक्रोमीटर है, ये और कम मान की धारा को माप सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये दोनों चित्र बने हुए हैं। दोनों चित्र वही हैं, केवल अंतर इतना है, पहले चित्र में पीएन संधि डायोड की बाह्य संरचना बनी है और दूसरे चित्र में पीएन संधि डायोड की आंतरिक संरचना को बनाया गया है। अब देखते हैं कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, देखो जैसे ही हम कुंजी को दबाएंगे बैटरी से विभव आरोपित होगा। अब क्या होगा, देखो इसमें पी क्षेत्र मतलब होल ज़्यादा है, इसमें देख सकते हैं, इसमें जीरो जैसे बने हुए हैं। पी क्षेत्र में ये जीरो जैसे जो संकेत बने हैं ये होल हैं, और एन क्षेत्र में ये जो बिंदु जैसे संकेत बने हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो पी क्षेत्र में जो होल हैं वो अब चूंकि बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ गए, तो ऋण सिरे से जुड़ गए मतलब ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे बैटरी की तरफ। पी क्षेत्र में होल हैं, होल मतलब धन, ये धन क्या होंगे, बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित होंगे। बैटरी के ऋण सिरे की ओर जब ये आकर्षित होंगे तो ये इस तरफ चलने लगेंगे। ये इस प्रकार से आकर्षित होकर संधि से दूर ये इस तरफ चलने लगते हैं, ऐसे ये ऐसे इधर चलने लगते हैं संधि से दूर। इसी प्रकार से एन क्षेत्र, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के धन सिरे से जुड़े हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी किस तरफ चलने लगते हैं, बैटरी की ओर, ये इस तरफ चलने लगते हैं। तो पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संधि से दूर चलने लगते हैं। क्यों दूर चलने लगे, क्योंकि पी क्षेत्र के जो होल हैं वो बैटरी के ऋण से जुड़े हैं, तो जो ऋण है वो क्या करेगा, होल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसी प्रकार से एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के धन से जुड़े हैं, तो जो धन सिरा है वो ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो कहने का मतलब है कि पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संधि की ओर ना जाके किस तरफ चलने लगते हैं, बैटरी की ओर चलने लगते हैं। और बैटरी की ओर जब ये चलने लगते हैं तो इसमें संधि में से कोई भी धारा प्रारंभ में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, अब क्या होता है, अब बहुत समय तक जब क्या करेंगे, बहुत समय तक जब वोल्टेज आरोपित होता रहेगा तो डायोड क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, और गर्म होने पर वहाँ पर तापीय उत्तेजन होता है। उस तापीय उत्तेजन के कारण ध्यान देना है, पी क्षेत्र में कौन ज़्यादा रहते हैं, होल, पी मतलब पॉजिटिव, होल ज़्यादा रहते हैं ना पी क्षेत्र में, लेकिन उसी पी क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर किस तरफ चलने लगते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं। इसी प्रकार से एन क्षेत्र में कौन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसमें होल भी होते हैं। तो वो होल बैटरी के धन सिरे से जुड़े होने के कारण वो भी किस तरफ चलने लगते हैं, इस तरफ मतलब संधि की ओर चलने लगते हैं। तो ये बहुत कम मात्रा में होल और इलेक्ट्रॉन जब संधि पर पहुंचते हैं तो संधि पर अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जब बहुत अधिक क्या होगा, बहुत अधिक समय तक गर्म होगा तो क्या होगा, बहुत अधिक समय तक जब ये गर्म होगा तो उस स्थिति में अब क्या होगा, अल्प धारा जब बहने लगती है तो वोल्टेज का मान और बढ़ाते हैं। वोल्टेज का मान कहाँ से बढ़ाएंगे, बैटरी से। अब वोल्टेज का मान जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वोल्टेज का मान बढ़ाने पर क्या हो जाता है, संधि के पास बहुत अधिक मात्रा में सहसंयोजक बंध टूटते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, अग्र अभिनति में संधि के पास नहीं टूटे थे सहसंयोजक बंध, कहाँ टूटे थे, बैटरी बी के सिरे के पास, लेकिन इसमें कहाँ टूट रहे हैं, संधि के पास। तो संधि के पास बहुत अधिक मात्रा में सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण संधि से बहने वाली धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। पहले देखो क्या है, कम धारा पहले बिल्कुल नहीं बह रही थी, तापीय उत्तेजन के कारण कम मात्रा में धारा बही। फिर वोल्टेज को जब बढ़ाया तो वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आई कि संधि के पास सहसंयोजक बंध टूटे और बंध के टूटने पर एकदम से धारा का मान बढ़ जाता है।
तो ये इस प्रकार से इसकी कार्यविधि है पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति में। ये यहाँ पर देख सकते हैं, देखो पहले पश्च बायस या पश्च अभिनति किसे कहते हैं ये लिखा हुआ। देखो जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को उसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तो उसे पश्च अभिनति में कहा जाता है। तो जो मैंने परिभाषा बताई थी वो लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये इस स्थान पर यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेना है कार्यविधि। और कार्यविधि में देखो भाई सब लिखा है। पश्च बायस में पी क्षेत्र के होल बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। तो जो मैंने आपको कार्यविधि बताई है वही यहाँ पर कार्यविधि लिखी हुई है। तो ये आपको यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये बिंदु बनाया है यहाँ पर हेडिंग लिख लेना कार्यविधि, उसके बाद आपको ये लिखना है। ये इस प्रकार से पूरी ये जो कार्यविधि है आपको लिखना है। इसमें पूरा वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले धारा नहीं बहती, फिर उस तापी उससे उत्तेजन या उसमें उत्तेजन होता है। तो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें भाषा में लिखी हुई हैं कार्यविधि में। ये इतना आपको इसमें कार्यविधि में लिखना है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, लास्ट में जब एकदम से वोल्टेज बढ़ाने पर एकदम से धारा का मान जब बढ़ता है तो जिस वोल्टेज पर धारा का मान एकदम से बढ़ता है उसे जेनर भंजन वोल्टेज कहा जाता है। पश्च अभिनति को उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है।